आज ब्रांच का फोर्थ क्लास का होगा, फोर्थ क्लास। थर्ड क्लास तक सारा यूट्यूब में दिया हुआ है। जिन लोग का अभी भी प्रॉब्लम है सम, तो यूट्यूब में देख लेना। फोर्थ क्लास जो होगा, नया एक मेथड सिखाएंगे, वो है फाइनल अकाउंट सिस्टम। सम नंबर 20 सिंथेटिकल मेथड में भी बोला, मैंने ब्रांच अकाउंट बनाने, और फाइनल अकाउंट सिस्टम बोला। फाइनल अकाउंट सिस्टम में भी करना है और ब्रांच अकाउंट मेथड में भी करना है। सम नंबर 20। तो ब्रांच अकाउंट मेथड जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं, बट फाइनल अकाउंट सिस्टम कैसे होता है हम अभी उसका नोट दे रहे हैं। एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाओ, तो एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट दे रहे हैं, ऊपर में हेडिंग कर दो फाइनल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम, उसमें तुमको बनाना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड ऑन, डेट लिखेंगे। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट 2 कॉलम करके ऐसे बना लो। हाफ पेज जैसा फॉर्मेट बनो, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट जैसे होता होगा, 2 रुपीज का कलम है, पर्टिकुलर रुपीज। फॉर्मेट दे रहे हैं, फॉर्मेट आता है तो भी हम दे रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, एक सीपी में होगा, कॉस्ट प्राइस, मतलब आईपी माइनस लोडिंग। पूरा फाइनल अकाउंट सिस्टम में हम लोग कॉस्ट प्राइस में ही करेंगे सब कुछ। इसके बाद फाइनल अकाउंट में क्या परचेज लिखते थे, यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट प्राइस, लेस करते थे ना, परचेज रिटर्न लेस कर, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट प्राइस, सारा सीपी में होगा। सारा सीपी में, लेस रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, सीपी, लेस ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, अदर ब्रांच, सीपी, लेस डायरेक्ट रिटर्न, सीपी, करने के बाद बाहर में बाई सेल्स, कैश क्रेडिट, दोनों से लाएगा यहाँ पे, लेस रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, लेस डायरेक्ट रिटर्न,
ये 2 बार बोल रहे हैं ना डायरेक्ट रिटर्न। एक बार मानेंगे डेटा ब्रांच को दिया, अब ब्रांच हेड ऑफिस को दिया, बोले थे ना लास्ट डे। ऐसे करेंगे, इधर मतलब क्या डेटा ब्रांच को दिया, और इधर जो किया हम लोग डायरेक्ट रिटर्न क्या है, ब्रांच हेड ऑफिस को दिया, तब सीपी में लेंगे। और वो जैसा था ऐसे आप प्रश्न। बोलिए न्यू रिटर्न। डायरेक्ट रिटर्न हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो बोले थे ब्रांच डेटा ब्रांच को देगा, अब ब्रांच हेड ऑफिस को देगा, ऐसे ट्रीटमेंट। इधर देख रहे हैं क्या, डेटा ब्रांच को दिया और ब्रांच हेड ऑफिस को देगा, तो इधर ये यहाँ पे ये डेटा डायरेक्टली ब्रांच को देगा। हाँ 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 और यहाँ पे ब्रांच हेड ऑफिस। हाँ हाँ। लिखो बाय गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट सीपी बाय एबनॉर्मल लॉस सीपी बाय क्लोजिंग स्टॉक सीपी। देखो ना, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई चीज छोड़े हम, सारा चीज ट्रेडिंग में जो जो करते थे वही लिखे, सेल्स, एबनॉर्मल लॉस, गुड्स इन ट्रांजिट, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट में, डेबिट साइड में हम परचेज का जगह गुड्स एंड लिखे, है ना। हेलो। यहाँ पे जो निकलेगा उसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। यही तो करते थे फाइनल अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। उसी को बाई, जैसे नॉर्मली पीएल अकाउंट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पीडी टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पेड बाय ब्रांच, पेड बाय हेड ऑफिस, टू एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, पेड बाय हेड ऑफिस, टू डेप्रिसिएशन। टू डिस्काउंट अलाउड, टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, टू एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब सोचो इंश्योरेंस में कुछ पैसा नहीं दिया, फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, जितना डिस्टर्ब हुआ था इंश्योरेंस का मिलने के बाद जो नेट लॉस यहाँ पे लिखते थे ना नेट, वही फाइनल अकाउंट में जो करते हैं। टू एबनॉर्मल लॉस, टू पेटी एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल लॉस कब से दिखने लगी पीएल अकाउंट? वाह, ट्रेडिंग सोचो 10,000 रुपये लॉस हुआ, 10,000 रुपये लॉस हुआ तुम्हारा, हाँ। इंश्योरेंस कंपनी 8,000 रुपया दिया, उसको तो एसेस में डालेंगे, ओ हाँ 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 और नेट लॉस पीएल में नहीं लगते हैं, हाँ। वही तो एबनॉर्मल लॉस है। जितना नेट लॉस है, नेट इसका क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेट फाइनल अकाउंट वही करते थे। अब राष्ट्र में कोई इधर इनकम होगा, अदर इनकम, यहाँ पे हो रहा है टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब हम लोग कोई भी मेथड में करें, हम लोग ब्रांच मेथड में करें या फाइनल अकाउंट सिस्टम में करें, प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ब्रांच में जो निकलता है
इसमें भी वही सेम प्रॉफिट निकलेगा। ये फाइनल अकाउंट सिस्टम का फॉर्मेट है। किसी का प्रॉब्लम नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा ये है फाइनल अकाउंट सिस्टम का फॉर्मेट है। सम नंबर 20 करेंगे फॉर्मेट में, जैसे फॉर्मेट में कर रहे हैं यहाँ पे। सम नंबर 20 पहले ब्रांच अकाउंट बोला। सम नंबर 20 में क्या बोला, पहले क्या करने बोला, सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट करने बोला। तो पहले सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे। लोडिंग का परसेंटेज दिया 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो इन द बुक्स ऑफ दासगुप्त ब्रदर्स सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ दासगुप्ता ब्रदर्स सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट। ठीक चल नहीं रहा। ये है पहले मेथड का। इन द बुक्स ऑफ दासगुप्ता सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट। ओके, ब्रांच अकाउंट बनाओ तुम लोग। जैसे ब्रांच अकाउंट बना तो बना लो। जैसे करते थे करो, स्टार्ट करो। टू बैलेंस बीडी स्टॉक डेटर कैश। स्टॉक डेटर कैश। स्टॉक में देखो ऊपर में लोडिंग 20% इनवॉइस प्राइस बोला, मतलब 20/100 आईपी होगा 1 फी। स्टॉक 30,000 है, 30,000 स्टॉक। डेटा कितना है 48,000। कैश है 7,500। 85,500। 22 स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 30,000 6,000। 2 गुड्स
send to branch. Two goods sent to branch. लोडिंग बोला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, equals to invoice price 100, 20, 80. लोडिंग हो रहा है 20/100 1/5. अब गुड्स सेंट टू ब्रांच में यहाँ पे देखो, जहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं ध्यान से देखो उसको. गुड्स अमाउंटिंग 1,12,000 कॉस्ट प्राइस सेंड बाय हेड ऑफिस टू सिलीगुड़ी ब्रांच. कॉस्ट प्राइस आईपी निकालना है. 1,12,000 तो कॉस्ट प्राइस है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट, जिसका कॉस्ट प्राइस 80 उसका आईपी हो रहा 100. 1 होने से क्या होगा 100/80 ये तो होगा ना आईपी. लिखो गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखो 100/80 into 1,12,000. तो ऊपर में लिखा है ना गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1,40,000. कितना हो रहा है 1,40,000. 1,40,000. ओके, इसमें लिखो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग 1/5 इंटू 1,40,000. 1 मिनट रुको, सब पता चल जाएगा. 28,000 हो रहा है ना. अरे वहां पे 20% आईपी कॉस्ट रहता तो करते 1/6. तो तुझे आईपी है, आईपी होने से आईपी 100, सीपी होने से सीपी 100. अभी बोला का 20% क्या बोला आईपी. एक नंबर. तुम लोग का अभी एक क्वेश्चन है, जैसे निशिता बोली यहाँ पे गुड्स रिसीव बाय ब्रांच 1,30,000 बोला, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो गुड्स सेंट टू ब्रांच हम लोग का निकला 1,40,000. अब ब्रांच बोल रहा है ना हमको 1,30,000 मिला. हेड ऑफिस बोल रहा है तुम्हारे पास 1,40,000 का गुड्स भेजे हैं. कॉस्ट इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट बाय गुड्स इन ट्रांजिट होगा बाय गुड्स लॉस इन. हो सकता है, कुछ लिखा नहीं हो तो. कुछ नहीं बोला तो लॉस कैसे होगा रास्ते में. लॉस तो लॉस ही बोलेगा. 1,40,000 माइनस 1,30,000 10,000. हेड ऑफिस बोर्ड है हम 1,40,000 का गुड्स आपका पास भेजे हैं. अब ब्रांच बोल रहा है हमको 1,30,000 का गुड्स मिला है, 10,000 रास्ते में है, उसका लोडिंग ले लो. 2 गुड्स इन ट्रांजिट. टू गुड्स इन ट्रांजिट 1/5 इंटू 10,000 2,000. कैश सेल, क्रेडिट सेल, कलेक्शन ऑफ कस्टमर, बिया रिसीव, कैश रेमिटेड दे दिया. तब नहीं करेंगे कैश. जब कैश रेमिटेड दे देगा तो कैश सेल रिसीव फ्रॉम डेटर हम लोग नहीं करेंगे, तो रेमिटेड ही देखेंगे. बाय बैंक अकाउंट कैश रेमिटेड 1,55,000. 1,55,000.
कैश रेमिटेड, बाय BRB है 9,000, लिख दो। बाय बिल्स रिसीवेबल 9,000, बाय बिल्स रिसीवेबल 9,000, क्वेश्चन है क्रेडिट कैश सेल अभी नहीं लेंगे, क्रेडिट सेल नहीं लेंगे, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं लेंगे, VR ले लिए हैं, Expenses बैड डेट नहीं लेंगे, एक्सपेंसेस इनका बाय ब्रांच नीचे दिया, एक्सपेंसेस इनका बाय HO तो ये वाला लेंगे। ये लेंगे, एक्सपेंस पेड बाय HO लेंगे। 2 बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय HO 15,000, एक्सपेंस पेड बाय HO 15,000, बाय बैलेंस CD, डेटर्स भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, कैश इन हैंड। बाय बैलेंस CD, स्टॉक कितना दिया 22,000 स्टॉक, डेटा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, और क्या क्या बाकी हम लिख लेते हैं एक बार। 2 स्टॉक रिजर्व, 2 स्टॉक रिजर्व 1/5 into 22,000 4,400। तो हमको 2 लेजर बनाना है, ब्रांच डेटर्स, और कैश ब्रांच कैश। बनाओ। इसका प्रॉफिट आ रहा है ना पक्का आंसर। ब्रांच डेटर्स चलो एक बार बोल दो, जल्दी हो जाएगा। 2 बैलेंस BD ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल 1,43,000, बाय बैंक रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, बाय BRB आएगा, बाय बैड डेट्स 3,000 है, बाय बैड डेट्स और बाय बैलेंस CD। एक मिनट, हेलो हेलो मैम বলছি কোথেকে? হ্যাঁ বলুন। হুম कैश से जाएगा, कैश कलेक्ट जाएगा, बीस रिसीप्ट दे अपने ये सब जाएगा सब ये हाँ क्या तो काम मेरे पास खासा नहीं एक म्यूट ऑप्शन
क्या ट्रेनिंग कैसा है? कैसे कैसे Received from debtors कितना? 1,30,000 सॉरी, एक इम्पोर्टेंट फोन आया था। तो टोटल हो रहा है 1,91,000, 47,000 is the balance sheet. 47,000 ओके, तो इसको हम वहाँ पे डाल देते हैं 47,000। अब ब्रांच कैश अकाउंट बनाना है। ब्रांच कैश अकाउंट बनाओ। ब्रांच कैश अकाउंट ब्रांच कैश अकाउंट में बोलो। टू बैलेंस BD 7,500. Two balance PD 7,500. राइट। टू कैश सेल Two cash sale 32,000. 32,000। 30 टू डेटर्स liters 1,32,000। 32,000. One by bank 1,55,000. बाय बैंक अकाउंट रेमिटेड Remitted to कैश रेमिटेड 1,55,000. बाय एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 12,000. Total आ रहा है 1,71,000. 12,000। और बाय बैलेंस CD है। टोटल आ रहा है 1,500. 1,71,500 और बाय बैलेंस CD आ रहा है 4,500. बाय बैलेंस CD 4,500। बाय बैलेंस CD 4,500। वहाँ लिख देंगे। हाँ, 4,500 लिख दो। टोटल हो रहा है 73,500. 73,500। टू PL अकाउंट Total 2,81,500. प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच 34,600. 34,600। आंसर क्या है? हाँ, तो ये ब्रांच अकाउंट मेथड में किए। सेम चीज हम फाइनल अकाउंट सिस्टम में करेंगे।
एक ट्रेडिंग कैन पीएल अकाउंट बनाओ। जिन लोग का ब्रांच अकाउंट नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा हम एक साथ कर दे रहे हैं। ब्रांच कैश अकाउंट दिखाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोग का नहीं हो पाया। फॉर्मेट सेम फॉर्मेट है। और ब्रांच कैश अकाउंट जिन लोग नहीं कर पाए लिखो। इसका पास पड़ा है, एक दिन नहीं तो लगता। जल्दी करो, ब्रांच ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाओ। सर कब ईयर एंड हो रहा है, डेट कब है? 30th 19 वो नहीं 31 12 कौन सी 20 वो नहीं ओपनिंग है पूरी तो 18 होगा। हाफ ईयर नहीं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट ये जो हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखे थे यहाँ पे ब्रांच मेथड में, दिस माइनस दिस लोडिंग माइनस करके सीपी में जाएंगे, सारा सीपी में लिखेंगे। आईपी माइनस लोडिंग वो तो कॉस्ट प्राइस में होगा बोले ट्रेडिंग। गुड्स एंड ये लिखे थे, उसका लोडिंग ये माइनस कर देंगे। सीपी नहीं पड़ा। सीपी है, हम बाई चांस सीपी में करना चाहते हैं तो कर लेंगे, पूरा सीपी में रखना है। ट्रेडिंग पे कॉस्ट प्राइस में सारा कॉस्ट प्राइस नोट तो दियो सर। हाँ वो सारा तो कॉस्ट में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 था ना, माइनस 6,000 24,000 लिखेंगे। आज तुम लोग शॉर्टकट अप्रोच क्या है बोलो तो, 1/5 लोडिंग है ना तो 4/5 कॉस्ट, 30 का 4/5 कर दो, माइनस करने का जरूरत नहीं है। 1/5 तुम्हारा लोडिंग है ना तो 4/5 कॉस्ट। तो अरे ऐसे करो ना, 30,000 का 4/5 कितना हो रहा है बोलो, 4/5 हो रहा है कि नहीं? जल्दी हो जाएगा। 1/5 प्रॉफिट है तो 4/5 कॉस्ट है, 1 माइनस 1/5 4/5 कॉस्ट ले लो। 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच, $1,40,000 इंटू 4/5 सर इसमें तो 1,12,000। हाँ दिया हुआ है 1,12,000, हम करके दिखा रहे हैं। लेस रिटर्न, नहीं है गुड्स रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है वो जो डायरेक्ट रिटर्न भी नहीं है। नहीं रिटर्न नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट, हाँ रिटर्न नहीं है। नहीं ट्रांसफर टू अदर ब्रांच नहीं है, नहीं डायरेक्ट रिटर्न भी नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं। तो लेस रिटर्न ऐसे लिख दिया तो तुम काटेंगे नहीं। डैश 1,12,000 बाहर। बाय सेल फॉर्मेट देख देख के करो, बाय सेल्स कैश क्रेडिट। कैश है 32,000 और क्रेडिट है 1,43,000। 1,43,000। रिटर्न कुछ है नहीं 1,75,000। बाय गुड्स इन ट्रांजिट
10,000 into 4 feet. Hmm. 8,000. Okay. By closing stock 22,000. 22,000 दिया है, 22,000 into 4 feet, बस 4,400 माइनस कर दो, 17,600 हो रहा है क्या? कितना हो रहा है? 17,600. मेक इट टोटल, फाइंड आउट 2,06,000. क्या है total? टोटल क्या? 2,06,000. 64,600. 64,600. Expenses. By GPBD 64,600. So expenses. Expenses Paid by 15,000. paid by HO, 15,000. paid by branch 12,000. 12,000. Depreciation में दिया हुआ है ना? बैड डेट्स है हाँ, bad debt. कितना है? 3,000. बैड डेट्स 3,000. और कुछ नहीं. टू नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 34,600. ब्रांच मेथड में क्या निकला था? सेम आएगा ना दोनों? Same, सेम same. प्रॉफिट होना चाहिए, सेम प्रॉफिट. तो एक ही सम में हम दोनों मेथड में कर दिए, ये फायदा ये हुआ. क्या डिफरेंस होता বা कैसे होता? दोनों डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. फाइनल अकाउंट सिस्टम तो हम लोग को आदत है करने का, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बहुत इजी है. तो प्रॉफिट में कोई वेरिएशन, हम कोई भी सम को फाइनल अकाउंट सिस्टम में कर सकते हैं और ब्रांच अकाउंट मेथड सिंथेटिकल मेथड में कर सकते हैं, या इसका बाद वाला मेथड में भी कर सकते हैं. हम सिखाए नहीं वो मेथड. ये है फाइनल अकाउंट सिस्टम का फॉर्मेट. साम्स देखो कैजुअल लगा होगा अभी, एकदम कैजुअल. ये साम 20 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट साम्स, मार्क करके रखना कॉपी में. सम नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही साम में दो मेथड करवाए हम. इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा इंपॉर्टेंट साम्स. नेक्स्ट सम हम दिए थे, सम नंबर 18 नहीं हुआ बोल रहे. 18 नंबर भी कर देते हैं, हो रहा था. 18 नंबर तुम लोग जल्दी बोल दोगे, जल्दी हो जाएगा. जिन लोग का हो गया वेल एंड गुड. तुम लोग का तो पोस्टिंग रेडी है, तो स्पीड में होगा थोड़ा. 18 नंबर कर देते हैं ब्रांच अकाउंट मेथड में. 18 नंबर, सम नंबर 18.
18 नंबर, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, स्टॉक Stock 50,000. स्टॉक 50,000, 50 50, sir. 50. अच्छा, Debtors 70,000. डेटर्स 70,000. पेटी कैश 250, Only. तो 1,20,000, 120, 120,250. 25. ओके, टू गुड्स एंड टू ब्रांच नहीं दिया, Buy stock reserve करी. नहीं. लोडिंग नहीं है सामने, लोडिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच इतना में, कहाँ बोला गुड्स सेंड किया लोडिंग लगा के, सेल्स करता प्रॉफिट लगा के, ऐसा सिमिलर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्क को ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। Difference कैसे समझेगा वापस बताइए. यहाँ पे क्या बोला, गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच कॉस्ट प्लस 25%, यहाँ पे सोल्ड का जगह सेंड करता, तो लोडिंग. हेड ऑफिस आईपी में कहाँ भेजा, परसेंटेज देख के तो लोडिंग. ठीक है। नहीं होता. अब क्रेडिट साइड में होगा बाय बैंक अकाउंट, कितना है बाय गुड्स से? निकलेगा, निकलना वर्किंग करेंगे, ओह. कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटा कुछ भी पता नहीं, पहले कर ले, टू बैंक अकाउंट, सैलरीज एक्सपेंस पेड बाय एचओ लेना है, ब्रांच स्पेंड 30,000 सैलरी आएगा, 12,000 रेंट आएगा, पेटी एक्सपेंस ये चीज नहीं आएगा, पेटी एक्सपेंस तुमको करना है, सैलरी के लिए जितना भेजा उतना सैलरी में खर्चा होगा, रेंट के लिए जितना भेजेगा हेड ऑफिस उतना रेंट के लिए खर्चा होगा, बट पेटी कैश के लिए उतना नहीं होगा क्योंकि ओपनिंग कैश क्लोजिंग पेटी कैश है। तुम पहले जो सम हम करवाए थे वो देखे नहीं, अरे हाँ हाँ समझ. सिमिलर सम, एकदम सिमिलर सम, सैलरीज 30,000, रेंट कितना, Rent 12,000. 12,000 ना रेंट. पेटी कैश हेड ऑफिस जो भेजेगा वो आएगा, पेटी कैश नहीं दिया, हेड ऑफिस कितना भेजा वो निकालना है, जो जो चाहिए हम लिख लेते पहले, बाय बैलेंस सीडी, स्टॉक कितना, 75,000. डेटर्स 95,000. 95,000, पेटी कैश 120, 70,000 120, और 2 PL अकाउंट ये हम लोग निकालेंगे, जो मिसिंग है निकालना है। यहाँ पे वर्किंग नोट करो, कैश से दिया हुआ है. वर्किंग करते हैं, कितना? सर आप लिखिए कैश से लिखे तो. हेलो, सर अमाउंट लिखिए. सर अमाउंट लिखिए कैश से. पानी लोडिंग करने के लिए अगर हम भी करते हैं तो पक्का लोडिंग करते हैं. कैश से तो अमाउंट लिखिए. यहाँ पे सेल्स दिया, गुड्स कॉस्टिंग 5,50,000, सोल्ड 25% ऑन कॉस्ट। एक मिनट मेरा वर्किंग देख देख के करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,50,000, एड प्रॉफिट लगाया कितना 25% ऑन, क्या बोला कॉस्ट ऑन 5,50,000 करो, कितना हो रहा है 5,50,000 का 25%,
1,37,500. 6,87,500 total sales. इसमें से कैश सेल 1,50,000, शेड से कैश सेल 1,50,000, तो 5,37,500 is the credit sale. Okay, goods sent equals to cost of goods sold plus closing stock minus opening stock. Cost of goods sold 5,50,000 plus 75,000 plus 75,000 minus 50,000. 5,75,000. 5,75,000 is the goods sent. Goods sent to branch. Goods sent to branch. Goods sent to branch 5,75,000. सर वहाँ पे कैश से लिखे 1,50,000. कैश सेल 1,50,000. अब दो तो ब्रांच डेटर और ब्रांच पेटी कैसे बनाना है? ब्रांच डेटर्स अकाउंट, branch debtors account, to balance BD opening debtors 70,000 to credit sale 5,37,500. 5,37,500. 5 balance CD 95,000. By bank 5,12,500. ये बैलेंस शीट फिगर निकला रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5,12,500 इज द रिसीव फ्रॉम डेटर्स. होमवर्क में मैक्सिमम पोस्टिंग रहने से हम क्लास स्पीड में कर पाएंगे. तो रिसीव फ्रॉम डेटर में 5,12,500 डाल दो. तो 62,500. आपसे पेटी कैसा अकाउंट, ब्रांच पेटी कैसा अकाउंट बनाएंगे? सर आप 1 मिनट रुकिए. ब्रांच पेटी कैसा अकाउंट बनाओ? टू बैलेंस बीडी पार्टी पेटी से पेड बाय ब्रांच 8,000. 7,870. टू बैंक अकाउंट रिसीव फ्रॉम HO $7,870. अब तो रुकिए थोड़ा. 1 किलोमीटर. $7,870. 49,870. 49,870. Total 8,32,600. 8,32,620.
$87,500 is the profit from branch. एक बार मिला लो तुम लोग, जो जो कोई गलती किए होंगे देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे हम लोग, और भी थोड़ा अच्छा सम्स करेंगे। तो फॉर द टाइमिंग जब प्रॉब्लम होगा, जिन लोग क्लास नहीं कर पाया उन लोग को बोल दो, यूट्यूब देख लेना नेक्स्ट डे से। तो प्रॉब्लम होगा, ये अच्छा सम्स हुआ है आज। ओके, थैंक यू। इस हम रेकॉर्डिंग से निकाल जा रहे हैं।